बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से रिलेटेड एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारे पास है कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए, यानी हम एनएफए से डीएफए में किस तरह कन्वर्जन करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की जो दो डिफरेंट टाइप्स है एनएफए और डीएफए उसको डिटेल के साथ देखा था। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम एनएफए से डीएफए बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें ज़रूरत क्यों है फ्रॉम एनएफए टू डीएफए, यानी हम एनएफए से डीएफए में कन्वर्जन करते क्यों हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा को प्रैक्टिकली कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सिर्फ डीएफए को ही इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब हम एनएफए को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि फिर एनएफए की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, हमें एनएफए की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो हमारे पास डीएफए है, कभी कभार जब हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डायरेक्टली डीएफए बनाते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इस वजह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं एनएफए में और फिर हम एनएफए को कन्वर्ट करते हैं डीएफए में। तो सिंपल सा पॉइंट था कि हम जब प्रैक्टिकली फाइनाइट ऑटोमेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर में तो वो हम करते हैं किस चीज़ को, डीएफए को, ना कि एनएफए को। तो ये भी पॉइंट नोट कर ले कि डीएफए बेसिकली हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में लेक्सिकल एनालाइजर जो फेज़ है उस पे हम इसको यूज़ करते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम जो दो मेथड है ट्रांजिशन टेबल का और एप्सिलॉन क्लोजर मेथड का, इसको डिटेल के साथ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम सिर्फ ट्रांजिशन टेबल वाला मेथड ही एक्सप्लेन करते हैं कि हम किस तरह ट्रांजिशन टेबल की मदद से एक एनएफए को हम कन्वर्ट करेंगे डीएफए में। तो एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर आप लोगों को अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि एनएफए और डीएफए में मेन डिफरेंस क्या है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड की है आप लोग पहले उसको चेक कर ले, इसके बाद इस टॉपिक को फिर डिटेल के साथ देखें। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन टेबल वाले मेथड को। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन ले रहा हूँ a प्लस बी और यहाँ पे डबल बी। तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे मतलब है ट्रांजिशन ग्राफ। तो वो कुछ इस तरह होगा, आप लोग देखते जाएँ। यहाँ पे मैं Q1 लिखता हूँ और यहाँ पे Q2। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ A और B, यहाँ पे A, बल्कि यहाँ पे B और यहाँ पे B। तो ये हमारे पास एनएफए है। एनएफए किस वजह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए रीड हो रहा है और साथ साथ बी भी रीड हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है आप इसको इस तरह इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, फिर एक पे लिख ले ए और दूसरे पे लिख ले बी। तो पॉइंट नोट कर ले कि क्यू नॉट से हमारे पास बी को रीड करने के लिए एक ये ट्रांजिशन है और दूसरा ये ट्रांजिशन है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिक्र किया था कि ये फिर हमारे पास एनएफए होता है, डीएफए नहीं होता। साथ साथ अगर यहाँ पे हम Q1 का जिक्र कर ले तो Q1 पे हमारे पास बी का जिक्र है, बी कैरेक्टर का जिक्र है, लेकिन ए का नहीं है। साथ साथ यहाँ पे भी हमारे पास ना ए का जिक्र है और ना बी का। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं डीएफए में। किस तरह देखते जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास यहाँ पे आता है स्टेट्स। यहाँ पे होगा हमारे पास पहला अल्फ़ाबेट और यहाँ पे होगा दूसरा अल्फ़ाबेट। तो कौन कौन से स्टेट है हमारे पास यहाँ पे, एक है हमारे पास Q0। इसके साथ इस तरह एरो हम यूज़ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट को। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q1 और यहाँ पे Q2। तो चूँकि Q2 हमारे पास फाइनल है इसलिए इसके साथ आप इस तरह डबल सर्कल भी डाल सकते हैं। तो अब ट्रांजिशन ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे Q0 पे जब हम ए रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो देखिए Q0 पे जब हम ए रीड कर रहे हैं तो इसी Q0 पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q0। मतलब Q0 से जब हम ए रीड करते हैं इस ट्रांजिशन ग्राफ में तो एक तो उसी पे मतलब लूप आ रहा है, तो इस वजह से मैंने लिख लिया Q0। नेक्स्ट Q0 से जब हम बी रीड करते हैं, यहाँ पे देखें Q0 से जब हम बी रीड करते हैं तो दो ट्रांजिशन हमारे पास है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो यहाँ पे हम दोनों स्टेट का जिक्र करेंगे। किस तरह, एक लिखेंगे हम Q0 और दूसरा हम लिखेंगे Q1। अगेन देखें Q0 से जब हम बी रीड कर रहे हैं तो एक तो ये वाला है, दूसरा हमारे पास है ये वाला। ठीक। नेक्स्ट
Q1 पे चलते हैं और Q1 से हम चेक करते हैं कि A कहाँ पे रीड हो रही है। तो देखिए Q1 पे हमारे पास A कहीं पे B रीड नहीं हो रहा है। Q1 से B रीड हो रही है लेकिन A के लिए कहीं पे भी पाथ नहीं है और इसी वजह से इसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो Q1 के लिए हमारे पास है एम्प्टी और Q1 के लिए हमारे पास B है क्या। तो देखें Q1 के लिए जब हम B रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। नेक्स्ट हमारे पास है Q2। तो Q2 से जब हम A रीड करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, Q2 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी। साथ साथ Q0 से B के लिए भी कोई ट्रांजिशन नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्टी। तो ये हमारे पास है ट्रांजिशन टेबल किस चीज़ के लिए, NFA के लिए। अब हम इसी ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट करेंगे DFA ट्रांजिशन टेबल में। तो किस तरह होगा देखते जाएं। तो DFA ट्रांजिशन टेबल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पॉइंट नोट करना है कि ये जो टेबल है इनमें ये जो दो रोज़ है इसको बिल्कुल इसी तरह कॉपी कर ले। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे A, यहाँ पे हम लिखेंगे B। ये वाला जो लाइन है इसको भी बिल्कुल इस तरह कॉपी कर ले। Q0 यहाँ पे, Q0 यहाँ पे, Q0 और यहाँ पे Q1। तो यहाँ पे हमारे पास जो नया स्टेट है वो क्या है, Q0 Q1। देखें यहाँ पे हमारे पास Q0 Q1 Q2 है लेकिन जब हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया तो उस टेबल में जो हमारे पास नई एंट्री आई वो है Q0 Q1। तो ये जो एंट्री है इसको हम DFA में यहाँ पे चेक करते हैं Q0 और यहाँ पे Q1, Q0 और साथ साथ Q1। अब देखते हैं कि Q0 Q1 से हम A कहाँ पे रीड कर रहे हैं। Q0 Q1 से हम A जब रीड करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं। तो देखें Q0 से जब हम A रीड कर रहे थे यहाँ पे देखें तो वो था हमारे पास यहाँ पे Q0 पे। पहले हम इसके लिए A को चेक करेंगे फिर Q1 के लिए A को चेक करेंगे। तो Q0 के लिए जब हम A रीड करते हैं तो उसी Q0 पे आ रहा है, इस वजह से हमने Q0 लिखा। अब ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम A चेक करेंगे Q1 से A। तो Q1 से देखें हमारे पास A कहाँ पे रीड हो रही है, कहाँ पे भी नहीं। तो सिंपली हमारे पास आंसर आता है डॉट, यानी मीन्स यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है Q0। अब इसी स्टेट के लिए यानी Q0 Q1 के लिए हम B को चेक करते हैं। तो वो ज़रा देखें Q0 से जब हम B रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे। पहले हम Q0 के लिए B चेक करेंगे फिर अच्छा Q0 के लिए एक तो यहाँ पे B रीड हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कहाँ पे, Q0 से जब हम B रीड कर रहे हैं तो Q1 पे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा Q0 Q1। सेकेंड पॉइंट है Q1। तो Q1 से हम जब B रीड करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, Q2 पे। तो वो भी हम इसी के साथ ही लिखेंगे Q2। इस स्टेप को ज़रा दोबारा देखें। Q0 Q1 के लिए हम B रीड कर रहे हैं। तो जब हम B रीड कर रहे हैं तो पहले Q0 के लिए B चेक करेंगे। यहाँ पे Q0 के लिए B एक तो Q0 पे आ रही है और साथ साथ Q0 के लिए B एक हमारे पास Q1 पे आ रही है। मतलब Q0 से जब हम B रीड करते हैं तो एट ए टाइम हम Q0 पे भी जा सकते हैं और Q1 पे भी। इस वजह से यहाँ पे मैंने किया Q0 Q1। इसके साथ साथ Q1 पे भी हम B चेक कर रहे हैं तो वह हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q2 पे। तो देखें हमारे पास आ गया Q0 Q1 Q2। तो Q0 Q1 Q2 अगेन हमारे पास एक नया स्टेट बन रहा है। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे Q0 Q1 और यहाँ पे Q2। अब Q0 Q1 Q2 हमारे पास नया स्टेट है। अब इस नए स्टेट में हम हर एक कैरेक्टर पे पहले A को चेक करेंगे कि वो कहाँ पे रीड हो रही है। तो देखिए Q0 पे A जब हम चेक करते हैं तो Q0 पे ही रीड हो रही है इस तरह। अब Q1 पे हम Q0 पे हम Q1 पे A को चेक करते हैं तो Q1 पे हमारे पास कोई A नहीं है। इस तरह Q2 पे A को चेक करते हैं वो भी हमारे पास नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास आता है Q0। अब इन तीनों में से हर एक पे हम चेक करते हैं B को कि B कहाँ पे रीड हो रही है। तो Q0 से जब हम B रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे हो रहा है, Q0 और साथ साथ Q1 पे। अब Q1 से जब हमारे पास B रीड हो रहा है तो वहाँ पे वो कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे। अब साथ साथ Q2 पे जब हमारे पास वो रीड हो रहा है B तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमारे पास यही सेम आंसर आता है Q0 Q1 Q2।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी हमारे पास नए स्टेट थे हर एक के लिए हमने ट्रांजिशन को चेक किया। अब हमारे पास ये जो टेबल है इसको हम कहते हैं DFA ट्रांजिशन टेबल। अब इसी की मदद से हम DFA को ड्रा करते हैं। तो किस तरह होगा देखते जाएं। इसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो हमारे पास जो DFA होगा उसमें कौन कौन सी स्टेट होंगे, उनमें ये स्टेट होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला होगा Q0, दूसरा होगा Q0 Q1, Q0 Q1, तीसरा होगा हमारे पास Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 और यहाँ पे Q2। तो ये वाला जो स्टेट है ये हमारे पास होगा फाइनल स्टेट, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Q2 का जिक्र है और Q2 यहाँ पे भी हमारे पास फाइनल स्टेट ही है। मतलब हमारे पास जो NFA में फाइनल स्टेट होता है वही स्टेट हमारे पास DFA में भी फाइनल होगा। लेकिन साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि हमारे पास DFA में मोर देन वन फाइनल स्टेट भी पॉसिबल है। हर एक वो स्टेट जिसमें Q2 का जिक्र हो, मतलब NFA के फाइनल स्टेट का, वो फिर हमारे पास DFA में फाइनल ही होगा। तो ये जो स्टेट थे हमारे पास DFA ट्रांजिशन टेबल के, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख लिया जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि आप किसी भी स्टेट को कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास सिंगल नेम ही है। तो ये हमारे पास होगा इनिशियल स्टेट, क्योंकि NFA का जो इनिशियल स्टेट है वो या लाजमी तौर पे DFA का भी फाइनल इनिशियल स्टेट होगा। तो Q0 से जब हम A रीड कर रहे हैं, देखें Q0 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे। तो ये हमारे पास होगा कुछ इस तरह। Q0 से जब हम B रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 Q1 पे। तो ये हमारे पास है Q0 और यहाँ पे Q1। नेक्स्ट देखें, Q0 Q1 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे। Q0 Q1 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो जा रहे हैं किस चीज़ पे, Q0 पे। Q0 Q1 से जब हम B रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, इस चीज़ पे। तो ये हमारे पास है ये वाला। इसके बाद थर्ड स्टेप देखें, थर्ड स्टेट यहाँ से जब हम Q0 रीड कर, यहाँ से जब हम A रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे। तो ये हमारे पास होगा कुछ इस तरह। और साथ साथ इसी में से अगर हम B को रीड करना चाहें तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 Q1 Q2 पे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा Q0 Q1 Q2। तो अब ज़रा देखें, ये जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है इसमें से अगर हम आउट ट्रांजिशन देखें तो दो ही है। देखें, एक ये है और दूसरा ये। इस पे हमारे पास लिखा है A और इस पे हमारे पास लिखा है B, मतलब दोनों पे अलग अलग। सेकंड हमारे पास Q0 Q1 है तो Q0 Q1 पे भी लाजमी दोनों अल्फ़ाबेट का जिक्र होना चाहिए। तो एक देखें हमारे पास है ये और दूसरा है हमारे पास है ये, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास दो आउट ट्रांजिशन है और एक पे रीड हो रहा है और दूसरे पे भी। अब यहाँ पे आ जाएं, ये जो स्टेट है इससे जब हम चेक कर ले तो यहाँ पे भी हमारे पास दो ही स्टेट है जो कि आउट है। एक ये वाला, इस पे लिखा है A और ये एक ये वाला, इस पे लिखा है B। मीन्स के ये जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ बना है इसको हम कहते हैं DFA ट्रांजिशन ग्राफ। जो DFA इस वजह से है कि इसमें ना तो वो है ये डबल वाला, यहाँ पे B भी है और यहाँ पे B भी है जो कि NFA था। हर एक स्टेट पे, हर एक ट्रांजिशन पे अलग अलग अल्फ़ाबेट है और साथ साथ हर एक अल्फ़ाबेट का जिक्र भी है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं DFA। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल के ज़रिए हम NFA टू DFA कन्वर्जन सीखते हैं कि किस तरह NFA टू DFA हम ट्रांजिशन के टेबल के ज़रिए करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो ट्रांजिशन ग्राफ है ये बेसिकली NFA को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइस कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये NFA के लिए है। तो सिंपल सी बात है, देखते जाएँ। यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टेट है इससे जब हम इस ट्रांजिशन पे रीड कर रहे हैं तो वो क्या है, A। साथ साथ इसी स्टेट से हम सेम कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। अब हम किस तरह ट्रांजिशन टेबल के ज़रिए इसको कन्वर्ट करेंगे DFA में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम NFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल में यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स और यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारे पास स्टेट है यानी Q0। नेक्स्ट है कौन सा वाला, Q1। इसके बाद हमारे पास है Q2। तो हम ट्रांजिशन को चेक करते हैं एक एक कैरेक्टर के लिए। तो देखिए Q0 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q2 पे। Q0 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो एक तो जा रहे हैं Q2 पे और साथ साथ इस रास्ते से हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे। तो Q0 से हम जब A रीड करते हैं तो Q1 और Q2 दोनों पे जा सकते हैं। इसके बाद Q0 के लिए अगर हम B चेक कर लें, Q0 के लिए अगर हम B चेक कर लें तो कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरह ब्लैंक। नेक्स्ट Q1 के लिए हम चेक करते हैं A को।
Q1 पे हमारे पास एक ये है, देखें ए इस ट्रांजिशन के जरिए रीड हो रही है और साथ साथ इसके जरिए। तो आंसर आएगा Q0 के लिए अगर हम ए चेक करना चाहें तो एक, सॉरी Q1 के लिए अगर हम ए चेक करना चाहें तो एक हमारे पास होगा Q1 और दूसरा होगा हमारे पास Q2। तो यहाँ पे हमारे पास आता है Q1 और यहाँ पे Q2। अब अगर Q1 से हम B को चेक करना चाहें तो B यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखें ये A कमा B जो है, इसका मतलब ये है कि A भी है और साथ साथ B भी है। तो Q1 से अगर हम B रीड करना चाहें तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे। अब Q2 पे आते हैं। Q2 पे जब हम A रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये हमारे पास होगा एम्प्टी। Q2 पे हमारे पास B के लिए भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये भी हमारे पास होगा एम्प्टी। तो ये हमारे पास है NFA ट्रांजिशन टेबल। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं DFA ट्रांजिशन टेबल में, तो वो किस तरह होगा देखते जाएं। DFA ट्रांजिशन टेबल में हम पहले ये जो दो लाइंस है इसको बिल्कुल इसी तरह हुबहू कॉपी करते हैं। तो देखते जाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, यहाँ पे B, इसके बाद यहाँ पे Q0, Q1, Q2 और यहाँ पे ब्लैंक। तो इस लाइन में से जो नया स्टेट बन रहा है इसको हम यहाँ से यहाँ पे लाते हैं और इसके लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स को चेक करते हैं, Q0, Q1, Q2 को। तो Q1, Q2 से हम A को चेक करते हैं, किसी से Q1, Q2 दोनों से हम कंबाइनली चेक करते हैं किस चीज़ को, A को। तो Q1 से हमारे पास कहाँ पे है, देखें Q1 से जब हम A रीड कर रहे हैं, Q1 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जाते हैं, Q1, Q2 पे। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं Q1 से A एक तो इस रास्ते से है और दूसरा इस रास्ते से, तो रिजल्ट आएगा Q1, Q2, यानी इसके लिए हमारे पास रिजल्ट आएगा Q1, Q2। अब इसके बाद Q2 के लिए हम A को चेक करते हैं, तो Q2 के लिए हमारे पास यहाँ पे ज़रा चेक कर ले, Q2 के लिए A है तो कोई नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट आया जाए। अब Q1, Q2 दोनों के लिए हम B को चेक करते हैं। तो पहले Q1 के लिए B को चेक करते हैं। Q1 के लिए भी हमारे पास कहाँ पे है, Q1 पे ही है। Q1 के लिए अगर हम B को देख ये तो ये Q1 पे ही है। अब इसी Q2 के लिए हम B को चेक करते हैं, तो Q2 के लिए हमारे पास कोई B नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट आया हमारे पास सिंपली क्या, Q1। अब इस ट्रांजिशन में जो नया स्टेट बना Q1, इसको यहाँ पे चेक करते हैं Q1। तो Q1 से अगर हम रीड करना चाहें तो कहाँ पे हो रहा है, Q1 और Q2 पे। तो ये हमारे पास होगा Q1 और Q2 पे। Q1 से अगर हम B को चेक कर ले तो कहाँ पे हो रहा है, Q1 से अगर हम B को चेक कर ले तो Q1 पे ही हो रहा है, इस तरह। तो Q1 भी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास Q0 भी हो गया, Q1, Q2 भी हो गया, Q1 भी हो गया, लेकिन कौन सा रहता है, Q2। तो Q2 यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो Q2 के लिए देखिए, Q2 के लिए A रीड हो रही है, नहीं। Q2 के लिए B रीड हो रही है, नहीं। तो ये हमारे पास जो नया टेबल बना है इसको हम कहते हैं DFA ट्रांजिशन टेबल। अब इसकी मदद से हम DFA को ड्रा करते हैं। तो देखते जाएं, तो DFA के इस ट्रांजिशन टेबल की बुनियाद पे हम DFA को ड्रा करते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्टेट होंगे देखते जाए। एक हमारे पास होगा Q0, दूसरा हमारे पास होगा कौन सा वाला, Q1, Q2। नेक्स्ट हमारे पास होगा Q1, नेक्स्ट हमारे पास होगा Q2। तो इनमें इनिशियल स्टेट कौन सा होगा, ये वाला। फाइनल कौन से होंगे, अब फाइनल यहाँ पे हमारे पास दो होंगे, एक ये वाला क्योंकि इसमें Q2 का जिक्र है, मतलब इसके फाइनल स्टेट का जिक्र है, और एक ये वाला। तो अब मैं डिफरेंट कैरेक्टर को रीड करता हूँ, आप लोग देखते जाए। देखें Q0 से जब मैं A रीड कर रहा हूँ तो कहाँ पे जा रहा हूँ, Q1, Q2 पे। यानी इसके लिए हम जब A रीड करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, इस पे A। Q0 से जब हम B रीड करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, पॉइंट नोट कर लें। Q0 से जब हम B रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, किसी स्टेट पे भी नहीं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो DFA में तो उसके लिए हम अपनी तरफ से लाजमी एक रिजेक्ट स्टेट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजेक्ट स्टेट। तो रिजेक्ट स्टेट पे किस लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम DFA में किसी ऐसे कैरेक्टर का जिक्र करते हैं जिसके लिए कोई ट्रांजिशन ना हो तो उसको हम रिजेक्ट स्टेट की तरफ ड्रा करते हैं। नेक्स्ट देखें, Q1, Q2 से जब हम A रीड करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, Q1, Q2 पे। Q1, Q2 से जब हम A रीड करते हैं तो वो कहाँ पे रीड कर रहे हैं, यहाँ पे। अब इसी Q1, Q2 से जब हम B रीड करते हैं तो वो कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे। तो वो कुछ इस तरह होगा। नेक्स्ट Q1 से जब हम रीड करते हैं तो Q1, Q2 पे। Q1 से जब हम रीड करते हैं तो इस पे Q1, Q2 पे।
Q1 से जब हम B रीड करते हैं तो Q1 पे, यानी यहाँ पे हमारे पास होगा इस तरह। नेक्स्ट Q2 से हमारे पास कोई A रीड नहीं हो रही, तो सिंपली हम इसको ड्रा करेंगे रिजेक्ट की जानिब, और साथ साथ Q2 पे हमारे पास कोई B भी रीड नहीं हो रही, तो इसको भी हम ड्रा करेंगे रिजेक्ट की जानिब। इसके बाद ये R जो है, इस पे भी हम A और B का जिक्र कुछ इस तरह करेंगे, A और B। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज़ को, DFA को। तो किस तरह DFA को मैंने स्टार्ट में कहा था कि देखें हर एक स्टेट से दो लाइंस निकल रही है, दो ट्रांजिशन निकल रही है, एक पे A दूसरे पे B। इसको ज़रा देखें, यहाँ पे भी हमारे पास दो लाइन है, एक ये वाला इस पे B है और एक ये वाला इस पे A है। इसको ज़रा चेक कर ले, इससे हमारे पास दो लाइन आउट हो रही है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो इस पे A और इस पे B। अब Q2 से ज़रा चेक कर ले, Q2 से हमारे पास रिजेक्ट की तरफ A भी है और B भी है। इसको हम दो लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह आप लिखे तो भी ठीक है, A, B। इसके बाद रिजेक्ट पे भी हम लाजमी A और B का भी जिक्र करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास टॉपिक है, हम किस तरह NFA को DFA में ट्रांजिशन टेबल की मदद से कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।